बहादुरों बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 16, दो रेल जिनकी चाल 3:4 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, दो रेल जिनकी चाल 3:4 है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेल एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो ये बड़ा मजेदार टाइप है। टाइप 8 इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारो, जरा ध्यान दीजिएगा। टाइप 8 VVI सुपरस्टार, टाइप 8 VVI सुपरस्टार, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही आसान है। कहता है दो रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, इनके चाल का अनुपात कितना है मेरे बहादुरों? इनके चाल का अनुपात है 3:4। विपरीत दिशा में जा रही है, चलो ठीक है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। मतलब पहली बात तो यह है कि दो रेलगाड़ी खंबा को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है। किस खंबा को, व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो अपनी लंबाई को पार कर रही है मतलब आप समझ जाइए समय, ये 3 सेकंड मेरे प्यारों, 3 सेकंड, और ये भी 3 सेकंड, 3 सेकंड 3 सेकंड। क्लियर है? अब देखिए अपनी लंबाई को पार कर रहा है तो खंबा को पार कर रहा है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रहा है। यहां जो दूरी निकालेंगे वो अपनी लंबाई ही निकलेगा। बढ़िया है। यहां पे आ जाइए, लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है मेरे प्यारों? चाल गुना समय। तो पहली ट्रेन की लंबाई 3 तिया 9 हो जाएगा, दूसरी ट्रेन की लंबाई 4 तिया 12। अब कहता है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने समय? फिर से आइए, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल इतना इतना है, एक खंबा को पार करने में 3 सेकंड, तो 3 की चाल से 3 सेकंड 9, 4 की चाल से 3 सेकंड 4 तिया 12, दोनों ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब कहता है वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे? तो चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो लंबाई तो जुटेगा ही, चाल भी जुटेगा। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में समय तो लगा समय, तो लंबाई तो जुटेगा ही। 12 और 9 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। और चाल भी जुटेगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7, तो 3 सेकंड। मतलब एक दूसरे को पार करने में भी 3 सेकंड ही लेगा। फिर से आइए, बहुत आसान है। कह रहा है एक खंबा को पार करने में 3 सेकंड, तो ये 3 की चाल से 3 सेकंड, तो इसकी लंबाई 3 तिया 9, इसकी लंबाई 4 तिया 12। अब एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुटेगा, 12 9 21, दोनों का चाल भी जुटेगा, विपरीत दिशा है। बड़े आगे तूफानी अंदाज में। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक टेलीफोन के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड में 15 सेकंड में पार कर। पहली बात तो देखिए सेम, एकदम सेम पिछले जैसा प्रश्न, सेम पिछले टाइप का है, आप समझिएगा। समान लंबाई की पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी दोनों समान लंबाई की है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी दोनों समान लंबाई की है। समय देखिएगा, ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है और ये 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। अब चूंकि दोनों की लंबाई सेम है, खंबा को पार करना है, एक दूसरे को नहीं, खंबा को पार करना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक खंबा को 10 सेकंड में, ये 15 सेकंड में। दोनों की लंबाई सेम है, खंबा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, और चूंकि दोनों की लंबाई सेम है यानी दोनों सेम दूरी पार कर रहा है, तो सेम दूरी पार करने में समय दिया रहे तो समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। 15 इधर है, 10 इधर है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो यहां पे चाल हो गया। अब यहां पे ट्रेन की लंबाई भी निकल जाएगा, 10 दिया 30, इधर भी मेरे प्यारो 30। अब कहता है एक दूसरे को पार करने में, विपरीत दिशा में चल रही, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोनों एक दूसरे को पार कर रही है तो 30 और 30 दोनों जुट जाएगा, लंबाई तो जुटेगा ही 60। अच्छा को विपरीत दिशा है तो चाल भी जुटेगा, तो 40 का 3 है, इसका 2 है तो 5, 12 × 5 = 60, 12 सेकंड।
एक दूसरे को पार करने में लगा समय मेरे शेर बहादुरों 12 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड। अरे यार क्लास स्टार्ट होता है उसका फिक्स टाइम रहता है, तुम बार बार कमेंट कर रहा है सत्येंद्र सर फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। मान ले क्वेश्चन एक दो को ज्यादा कम रहे तो ऐसा थोड़ी ना फिक्स किया इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड में समाप्ति होगा। क्या यार तुम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समान चाल से गतिमान 200 मीटर 100 मीटर लंबाइयों की दो रेलगाड़ियां फिर सेम ही है, स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। यदि ये दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? तो बोलिए सर बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले इसका चाल, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 200 मीटर है 100 मीटर है, ये लंबाई दिया हुआ है, लंबाई। अच्छा समय भी दिया हुआ है कि एक ही खंभा को पार करने में, मतलब खंभा को पार करना मतलब अपनी ही लंबाई को पार करना, तो अपनी ही लंबाई को पार करने में इसने 6 सेकंड, व्यक्ति को पार करने में या खंभा को जो भी गई इसने 5 सेकंड लिया है। बोल रहा विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? पहले चाल निकाल लीजिए, क्योंकि लंबाई और समय दिया हो तो चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, 200/6, 200/6, और यहां पे चाल कितना हो जाएगा 100/5 यानी 20, तो यहां 20 हो गया, यहां 100/3 हो जाएगा, 100/3 और 20। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत, भिन्न से नहीं डरना, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय, तो बोले सर समय बराबर सीधा होता है दूरी बटा चाल। दूरी चूंकि दोनों का 200 व 100 मिला के 300 हो जाएगा। चाल भी विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुटेगा, तो ई है 100/3 प्लस 20। एलसीएम 3 होगा मेरे प्यारों, 20×60, ऊपर 300 हो जाएगा और बटा 20×60 तो 160 हो जाएगा। 3 उलट के ऊपर चला जाएगा, 300×3/160। काटने का प्रयास करिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 15 तिया 75/8, 75/8 होगा। यहाँ पे गलती कर रहा हूं, फिर से आइए, 200/1 300, फिर से आइए क्या बोल रहा है, 200 मीटर व 100 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां स्टेशन पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड 5 सेकंड का समय, यदि विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में। गलती कहाँ पे कर रहे हैं? दूरी, दूरी तो ठीक ही है, जुटेगा ही जुटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तीन सौ हो गया दूरी, चाल भी जुटेगा चूंकि विपरीत दिशा है, यदि ये दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में, तो 20 इस एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम 3, 20×60 है, इधर 100, 160, 160 ठीक ही तो आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? 45/8, अच्छा चलिए 160 बटा 3, 1 शून्य से 1 शून्य करेंगे, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, सही है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 45/8, हम लोग 75/8 शायद कर रहे थे ना। चलिए काट देते, 8×5=40 बच गया 5 मेरे शेर बहादुरों, तो हो जाएगा 8×6 = 48, फिर 2 बच गया, तो 8 दूनी 16, फिर 8×5 = 40, इतना सेकेंड पूरा पूरी आएगा। अब ये लगभग में 5.5 सेकेंड लिया है, ये लगभग में वही 5.5 सेकेंड लिया है, तो 5.625 सेकेंड होगा। बढ़िया है, तो यही हम सभी का आंसर होगा। वो कभी कभी माइंड से हट जाता है तो कैलकुलेशन में गलती होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक रेलगाड़ी अपनी दिशा